अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द डायग्राम शोज अ सर्कल विद रेडियस आर सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ। ये हमारा सेंटर है सर्कल का, दैट इज योर ओ, एंड द रेडियस इज आर सेंटीमीटर। यू कैन सी हियर, ये भी आर सेंटीमीटर है और ये भी आर सेंटीमीटर है। क्लियर? जी। पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन द सर्कल। पॉइंट्स ए और बी लाई ऑन द सर्कल, यानी ये ए से लेके बी, ये क्या चीज है? आर्क। आर्क है, बिल्कुल ठीक है। ए से लेके बी क्या है? बेसिकली हमारा एक आर्क है। तो अब हम क्या करेंगे? एंड द एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। तो ये जो शेप बना हुआ है एबीसीडी, एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ये पूरा बना हुआ नहीं है। एंगल ए ओ बी इज टू थीटा रेडियंस एंड ए डी इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर। ए डी जो है वो आर सेंटीमीटर है, यानी जो वैल्यू रेडियस की होगी वही वैल्यू इसकी भी होगी। अब सवाल में क्या लिखा हुआ है? Express the perimeter of the shaded region in terms of r and theta. पेरीमीटर निकालना है शेडेड रीजन का इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। तो व्हाट इज द पेरीमीटर? Total area. नहीं, एरिया तो अलग Total चीज है। sides. Total sides. सम, सही है, सम ऑफ ऑल साइड। तो अब आपको नजर आ रहा है ये जो शेडेड एरिया है, इसके कितने साइड नजर आ रहे हैं आपको? 4 फोर, बिल्कुल ठीक है। तो एक साइड क्या है? एक तो ये ए से लेके बी का जो आर्क है वो है, arc. ठीक है। फिर ए से जी। लेके डी का है जो 8 सेंटीमीटर है। फिर डी से लेके सी तक का है, और सी से लेके बी तक का है। B तक। राइट? जी। अच्छा, अब जरा देखो, अगर ए से लेके डी 8 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी 8 सेंटीमीटर होगा, जी। क्योंकि रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अच्छा, अब ए से लेके बी का ये जो आर्क बना हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम निकालनी पड़ेगी आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। R theta. तो एस इज इक्वल टू, आर क्या है? आर आर ही है, और थीटा की वैल्यू है 2 थीटा। 2. 2 थीटा, so this will become 2r थीटा। क्लियर? जी। ठीक है। अच्छा, अब इश्यू क्या है? ये तो हमने ये बहुत इजीली निकाल लिए, तीन साइड्स तो हमारे पास आ गई हैं, लेकिन एक जो मसला है वो है इस थर्ड साइड का, कि ये मैं तीसरी जो साइड है डी सी, ये कैसे निकालूंगा? ये प्रॉब्लम है। अब इसको निकालने के लिए इसका जो एक तरीका है वो ये है, हमें क्या क्या काम करते हैं कि बेसिकली ये जो एबीसीडी है, ये एक रेक्टेंगल है। ये एबीसीडी क्या है बेटा? एक रेक्टेंगल है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं ए से लेके बी तक एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूं। नजर आ रही है आपको? बल्कि मैं इसको प्रॉपर बना देता हूँ। ए से लेके बी तक मैं इसको प्रॉपर एक लाइन बना देता हूँ, स्ट्रेट लाइन। देखो, आ गई। जी। तो अब आपको ये पूरा रेक्टेंगल बन गया। ए बी सी डी आपको पूरा रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ठीक है। जी। अब मुझे एक्चुअली में चाहिए डीसी वाली साइड, लेकिन अगर मैं ये ए बी वाली साइड निकाल लूं तो इसकी जो वैल्यू होगी वही वैल्यू डीसी की भी होगी। जी। राइट? जी। सही है। तो अब मैं ये जो ए बी वाली साइड है इसको निकालने की कोशिश करूंगा। तो इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ? अब जरा देखो, अगर मैं इसको बीच में से ब्रेक डाउन कर दूं, हाफ कर दूं इस ट्राइंगल को, जी। तो मेरे पास ये बन जाएगा ना राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए इक्वल, दो इक्वल राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गए। जी। टू इक्वल राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रायंगल। ठीक है। तो मैं एक आपके साथ एक एक आपके सामने बना देता हूँ, एक ट्राइंगल में अलग से करके बना देता हूँ। ठीक है। सो नाउ यू कैन सी कि अच्छा, जो एंगल है वो 2 थीटा था, तो जब मैं हाफ कर दूंगा तो एंगल कितना हो जाएगा?
1 theta. 1 थीटा यानी कि जस्ट थीटा। ये 90 डिग्री जी है बेटा, और ये आर है। ये आर हो गया मेरे पास। तो अब आप देखो मुझे आप मुझे देखो, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है ना, ये हाइपोटेन्यूज है, जी राइट? जी जी सही है। तो अब मुझे निकालना क्या है, मुझे बेसिकली इसकी ये बेस निकालनी है। मुझे इसकी ये पूरी बेस जी निकालनी है। तो अब मैं क्या जी करूंगा, अब मैं सिंपली जो है फॉर्मूला चेक करूंगा कि कौन सी वाली मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो जो साइन थीटा होता है वो होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस hypotenuse थीटा होता है adjacent upon एडजेसेंट on अपॉन हाइपोटेन्यूज, hypotenuse. राइट? कौन सी वाली इस्तेमाल करूंगा मैं? सेकंड वाली. नहीं, फर्स्ट वाली इस्तेमाल करेंगे। इसका रीजन ये है कि मुझे ये निकालना है ना, मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। तो दिस इज ऑपोजिट टू द एंगल, तो मुझे ऑपोजिट निकालना है। और हाइपोटेन्यूज मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। जी तो कॉस थीटा में तो एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट तो ये वाली चीज है एडजेसेंट तो, ठीक है। मुझे ये वाली साइड नहीं निकालनी, मुझे ये वाली निकालनी है, ये बेस निकालनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं साइन थीटा इस्तेमाल करूंगा। तो लेट्स यूज साइन थीटा, ठीक है बेटा। तो साइन थीटा में ऑपोजिट हमें निकालना है। हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू है? R. आर। तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। तो ओ विल बिकम साइन थीटा, और यहाँ पे आर, आर साइन थीटा। आई होप दिस इज क्लियर। जी सर. तो ये हाफ का जो आ गया है वो आ गया है आर साइन थीटा। तो अगर इस पूरे ए बी का निकालना होगा तो क्या कर दूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जी. ठीक है। तो दिस विल बिकम 2 आर साइन थीटा। Sin theta. जी. ए बी क्या बन जाएगा, 2 आर 2R sin theta. साइन थीटा। आई होप दिस इज क्लियर। जी सर क्लियर. तो अगर ए बी जो है वो 2 आर साइन थीटा है, तो इसका जो ऑपोजिट साइड है डी सी, ये भी होगा 2 आर साइन Sin theta. थीटा, राइट? जी. एनी कंफ्यूजन? नो सर. ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है पेरीमीटर। अब हमें शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकालना है। तो अब पेरीमीटर निकालने का क्या तरीका है? पेरीमीटर निकालने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, Sum of all सिंपली, sides. यस बिल्कुल, सारी साइड्स को ऐड कर दूंगा। तो जी एक साइड जो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, आर, ये वाली भी आर है प्लस आर। फिर एक जो हमने ए बी की आर्क लेंथ निकाली थी, 2 आर थीटा, जी. प्लस ये अभी क्या निकाली है, 2 आर साइन थीटा। 2R थी sin theta. सही है। तो दिस विल बिकम, यू नो, ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा बेटा आर प्लस आर, फिर आर थीटा है तो 2 आर प्लस 2 आर थीटा प्लस 2 आर साइन थीटा, ठीक है। जी. आ गया ना? आर और आर ऐड होके 2 आर बन जाएगा, बाकी 2 आर थीटा है और 2 आर साइन थीटा। सही है। इसको वैसे भी लिख सकते हैं बेटा कि आप जो है वो आर को कॉमन, उसको सॉरी, 2 आर को कॉमन निकाल लो, क्योंकि 2 आर सबके अंदर है। तो 2 आर को अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो दिस विल बिकम 2 आर 1 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर? जी. इसको ऐसी भी लिख सकते हैं और इसको ऐसी भी लिख सकते हैं। तो दोनों सूरतों में इट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है सर. एनी कंफ्यूजन? अ, आप मुझे बता सकते हैं कि आपने जो साइड्स कैलकुलेट की हैं पेरीमीटर की, वो हम्म, सिर्फ रेक्टेंगुलर की साइड कैलकुलेट की है ना? बिल्कुल यस। और ये आर्क लेंथ भी, ए से लेके जो बी आर्क लेंथ थी वो भी एक साइड है इसकी। बाकी ये वाली जी. ऑलरेडी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो ये वाली भी 8 सेंटीमीटर थी। और ये निकालने के लिए हम लोगों ने इस पूरे रेक्टेंगल के लिए एक लाइन बनाई थी, और फिर
इसको हाफ करके राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। जी ठीक है। ठीक हो गया? क्लियर हो गया ना? जी। अच्छा, अगले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? In the case where r is equals to 5 and theta is equals to 1 upon 6 pi, find the area of the shaded region. 1/6 पाई फाइंड द एरिया ऑफ द Shaded region. शेडेड रीजन। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन, इसका भी हम लोगों ने पेरीमीटर निकाला है, तो अब हमें इसका निकालना है एरिया। ठीक है? अब इसका क्या जी तरीका है? इसका तरीका सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसका एक तरीका ये है कि अगर मैं अच्छा, ये जो पूरा रेक्टेंगल है इसका एरिया तो हम निकाल सकते हैं ना? जी हम्म। इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया हम निकाल सकते हैं, और टोटल जो है, टोटल इस पूरे सेक्टर का रेक्टेंगल। अच्छा, ऑल राइट बेटा, अब जरा देखो। अब अगेन फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? कल जो मैंने बताया था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालते हैं? टोटल टोटल माइनस माइनस अनशेडेड। अनशेडेड। क्लियर? जी अब आप देखो, ये जो पूरा रेक्टेंगल बन रहा है ना, ए बी सी डी, इसका एरिया तो मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूँ, क्योंकि रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी। एग्जैक्टली exactly. तो मेरे पास लेंथ भी है और मेरे पास ब्रेथ भी है ना? जी दोनों चीजें। जी और ये तो मुझे, इसने मुझे आर की वैल्यू भी बता दी है और इसने थीटा की वैल्यू भी बता दी है। तो बेसिकली जी रेक्टेंगल का तो मेरे पास सब कुछ है। लेकिन द प्रॉब्लम इज विद दिस एरिया। ये जो एरिया है इसको कैसे निकालूंगा? ठीक है? आप पूरे रेक्टेंगल का जब आप निकालोगे तो दिस एरिया जो अनशीटेड एरिया है वो भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो इसको मुझे निकालना है, राइट? तो तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि मुझे जो छोटा सा जो एरिया जो रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है, मुझे पहले इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है? मुझे पूरे इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर? तो सर इस तरह करेंगे कि आर्क लेंथ कैलकुलेट करके फिर वो जो हमने रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला लगा के उसमें से उसको माइनस कर देंगे। इसका तरीका ये है, आर्क लेंथ तो नहीं, आर एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर कहलाता है। इसके अंदर हम ये करेंगे कि पहले हमें इस पूरे जो सेक्टर है इसका एरिया निकालेंगे, और फिर ये जो अंदर जो ट्राइंगल है इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है? ये जो जी अंदर ट्राइंगल है इसका एरिया निकालेंगे, और फिर एरिया ऑफ सेक्टर में से जब मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो फिर मेरे पास इसका एरिया आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि सेक्टर ये जी पूरा है, सेक्टर ये पूरा है और ट्राइंगल सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा है। तो जी अगर मैं इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालूं, ठीक है, और उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो फिर मेरे पास इसका पूरा एरिया आ जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज? जी ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब सिंपली हम ये करेंगे कि पहले इस एरिया निकाल लेते हैं सेक्टर का। तो सेक्टर का एरिया आपको पता है कैसे निकालते हैं? द एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है बेटा हाफ आर स्क्वायर थीटा। एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, राइट? ठीक है? जी तो आर की वैल्यू भी पता है हमें, हाफ, आर की वैल्यू है 5, तो 5 स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू है 1/6 पाई। काइंडली सॉल्व करके बताएं।
क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है सेवन बेटा? पॉइंट फाइव 7 7.5। 7.5 आंसर आ रहा है। एक सेकंड सर। आई थिंक सही नहीं किया है। 23.56। सर 23.56। 23.56। अच्छा एक सेकेंड, आई थिंक ओके, एक गलती हमने की है। एक गलती हमसे क्या हुई है कि ये 1/6। बेटा यहाँ पे जो थीटा है वो दिया हुआ है 2 थीटा, राइट? जी। तो यहाँ पे 2 भी लिखना था। 2 आएगा, और फिर थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ पे क्या लिखी हुई है? 1/6। 1/6 पाए। अब करके देखो। इसका आंसर आएगा 13.1 cm²। जी सर, ये आ रहा आ गया 13.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। है। जी। अच्छा, अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर तो आ गया। ये जो पूरा सेक्टर है इसका एरिया तो हमने निकाल लिया। अब हमें एक और क्या चीज निकालनी है? हमें अब इस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। क्या निकालना है बेटा? एरिया ऑफ एरिया। ट्राइंगल। अब इसका एक फॉर्मूला होता है। जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि हम ये आगे इस्तेमाल करेंगे। वो फॉर्मूला होता है एरिया का हाफ ए बी साइन सी। ये फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का। जी। तो अब ए बी क्या होती है? ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। ये हमारा ट्राइंगल आ गया, जी। सही है। ए बी होती है, इसकी दोनों साइड जो होती हैं वो ए बी होती हैं, और इनके बीच में जो एंगल बनता है वो होता है सी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है। जी। इसकी दोनों साइड पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ भी 8 सेंटीमीटर है और यहाँ भी आर है, और जी। बीच में एंगल क्या है? 2। 2 थीटा, सही है। जी। तो ये हमारा ए हो जाएगा, और ये हमारा बी हो जाएगा, और ये बीच वाला जो है हमारा सी हो जाएगा। 2 थीटा हमारा सी हो जाएगा, सही है। तो अब हम इसको फॉर्मूला में इनपुट कर लेते हैं। हाफ ए की वैल्यू है, आर की वैल्यू है 5, ठीक है, बी की वैल्यू भी है 5,
साइन, ठीक है, सी की वैल्यू है 2 थीटा, तो 2, और थीटा की वैल्यू है 1/6 पाई। ये इनपुट करके देखो। 6.022। 6.022, कोई गलती हुई है? इसका जो आंसर आएगा, हाफ इंटू 5 स्क्वायर कर देंगे, सही है। हाफ इंटू 5 इंटू साइन 2, और जो एंगल होगा वो हो जाएगा 1/6 पाई। ये जब हम इनपुट करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 10.8। आंसर आएगा सर टेन पॉइंट एट हम्म। आपने साइन के साथ 2 भी लिखा हुआ है। जी, साइन के आगे 2 आएगा, जो एंगल है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो एंगल है ना 1/6, जो एंगल लिखा हुआ है 1/6 पाई को आप 2 से मल्टीप्लाई भी करो, फिर आपका एंगल आएगा, यानी कि एंगल बन जाएगा 2 और 6, तो एंगल विल बिकम एज 1/3 पाई। तो 1/3 पाई इनपुट करके 10 देखो। 10.55 आ रहा है। ठीक है, कोई माइनर मिस्टेक होगी, लेकिन 10.8 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ रहा है, सही है। 10.83 आ रहा जी। है मेरे पास। तो बेटा इस पूरे जो सेक्टर है उसका कितना एरिया आया है? उसका एरिया आया था 13.1, जी। और सिर्फ सिर्फ ट्राइंगल का कितना आया है? 10.8। तो अगर मैं 13.1 में से 10.8 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर मैं 13.1 में से 10.8 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये जो एरिया है इसका मेरे पास आ जाएगा। तो जरा सब्ट्रैक्ट करके बताओ। 2.3। 2.3। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास ये जो हिस्सा बन रहा है, इसका जो एरिया है वो है 2.3 cm स्क्वायर। जी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब सिंपली हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे कैलकुलेट होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी जो लेंथ है वो आपको पता है, लेंथ है 2r sin थीटा। तो 2r की जगह आएगा 5 sin, और अगेन थीटा की जगह क्या आ जाएगा बेटा? 1/6 पाई। 1.65। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो इसकी ब्रेथ है वो है 8 सेंटीमीटर, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 5। $24.912। वेरी गुड, 24.912। जी। तो 24.912, तो 24.9 हो गया। 24.9 में से हम माइनस कर देंगे 2.3।
22.6। 22.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। जी सर, क्लियर। ठीक है। इसकी बड़ी लंबी वर्किंग होती है, इसलिए हमें वो जल्दी जल्दी इसकी वर्किंग करनी पड़ती है। ठीक है ना? लेकिन ये प्रैक्टिस से ही समझ आएगा।